नमस्कार। ब्लू क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम ब्लू क्लासेस की जो प्रथम कक्षा है, फर्स्ट क्लास है, 10वीं विज्ञान फिजिक्स का चैप्टर है परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश का, तो वो पढ़ेंगे। और इसमें भी हमें पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। और प्रकाश का जो परावर्तन है उसके जो नियम है वो देखेंगे। जो फिजिक्स का चैप्टर हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बच्चों को ये पार्ट है वो समझ में नहीं आता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपको ये समझा देंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो पहले बात करूँगा इस प्रकाश की, पहले बात करूँगा किसकी, प्रकाश की। जो हमें जो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमारे आसपास, वो क्यों दिखाई दे रही हैं? कोई ना कोई रीजन तो है जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रही है। जैसे मान लो ये जो मार्कर है वो मुझे दिखाई दे रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे मेरे लिए क्या बना रही है, दृश्य बना रही है। ऐसे ही दुनिया में अनेक चीज़ें हैं जिसे हम देखते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो वो सभी जो दिखाई देती हैं वो इसी जो प्रकाश है इसकी वजह से दिखाई देती है। तो इस प्रकाश को कहेंगे क्या कि यह क्या है, यह एक अदृश्य कारक है। अदृश्य का मतलब हो गया जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो किसी टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही हैं, पर वास्तव में हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे कि ये प्रकाश है क्या चीज़। तो अदृश्य कारक है, अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता, जो सभी वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। कहने का मतलब हो गया जो मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश आएगा, इसे टकराएगा, मेरे आंखों में जाएगा, तब ये वस्तु क्या होगी, हमें दिखाई देगी। कहने का मतलब हो गया कि प्रकाश एक ऐसी चीज़ हो गई जो न तो मुझे दिखाई दे रही है लेकिन दूसरी चीज़ों को मुझे क्या रही है, दिखा रही है। तो प्रकाश के लिए इतना याद रखेंगे, प्रकाश वह अदृश्य कारक है। फिर से सुने कि प्रकाश वह अदृश्य कारक है जो सभी वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है, और ये ऊर्जा का स्वरूप है, मतलब ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा जो प्रकाश है उसके स्रोत देखेंगे कि जो प्रकाश है वो किस किस चीज़ से निकलता है। तो प्रकाश सूर्य, जो हमारी टॉर्च होती है, टॉर्च से, आग होती है उससे, एलईडी जो बल्ब हम जलाते हैं, एलईडी जो बल्ब है उनसे, सभी से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। मतलब ये क्या है, प्रकाश के स्रोत है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रकाश के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। अब आती है दूसरी बात कि प्रकाश के गुण क्या हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के गुण होते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, उसके गुण होंगे। तो ऐसे ही प्रकाश के गुण है कि प्रकाश क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर खुद के अंदर उनकी क्या क्वालिटी है। तो पहले हम देखेंगे कि जो प्रकाश है, गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। मतलब यदि आपके पास एक टॉर्च है, मान लो ये टॉर्च है, जब मैं इसे जलाऊं तो क्या होगी, सीधी रेखा में इसका जो फोकस है, जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश पुंज वो जाएगा सीधी रेखा में। कहने का मतलब होगा जो इससे निकलने वाला प्रकाश है टॉर्च से, वो कैसा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। पहला हो गया, मतलब ये सीधी रेखा में गमन करता है, इसे सीधा ही जाता है, ऐसा नहीं जाता। मान लो कि ये टॉर्च है, यहाँ से जलाया और प्रकाश इधर चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया। यदि ऐसा करेंगे तो सामने जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर करेंगे तो इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। कहने का मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन ही करेगा। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश है एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके गुण हैं, ठीक है, कैसी कैसी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा ये क्या करता है, माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो हम कहाँ जाएं तो हमें एक रास्ते की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो हम जयपुर से दिल्ली जाएं तो एक ना एक फिक्स रास्ता है कि इससे जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पर जो प्रकाश है उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब वह ये नहीं देखता कि कौन से रास्ते जाना है, जैसा मिलेगा सीधा का सीधा, जो सीधा जाएगा तो उसके रास्ते में जैसा सीधा रास्ता है उसी में जाएगा ही। मतलब जो रास्ता है उसी में जो माध्यम है, माध्यम जैसे कह सकते हैं कि मान लो पहले तो साफ है, कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ अपारदर्शी चीज़ें हैं, अपारदर्शी जिनके आसपास देखा नहीं जा सकता, या कोई दीवार है, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि दीवार के आर पार क्या चला जाएगा, प्रकाश चला जाएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि जब दीवार आएगी उससे पहले और जो प्रकाश स्रोत है उसके बीच तो एक माध्यम है, लेकिन जो दीवार आ जाएगी तो दूसरा माध्यम बदल जाएगा। तो एक ही माध्यम में सीधी रेखा में गमन करेगा, लेकिन सामने माध्यम आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा। यदि वहाँ पर शीशा रख दिया जाए तो क्या होगा, तो उससे मतलब पारदर्शी शीशा रख दिया जाए तो उससे भी प्रकाश जाएगा, उसका कुछ ना कुछ अपवर्तन हो सकता है, उसकी किरणें हैं वो टेढ़ी हो सकती है लेकिन जा सकता है। तो कहने का मतलब है प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, संचरण या गमन करने के लिए, जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला देखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या होती है प्रकाश की चाल। मतलब प्रकाश है वो चाल सभी को पता है, चाल होती है
दूरी बटा समय, मतलब ये प्रकाश है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। ये इसकी क्या हो गई चाल। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखें इसे। फिर अगला है, यह अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अपारदर्शी, किसकी? अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। मतलब यदि प्रकाश के मार्ग में ऐसी चीज़ आ जाए जिसके आर पार नहीं देखा जाए तो ये क्या करेगा, उसके पीछे उसकी क्या बना देगा, छाया बना देगा, जिसे हम परछाई बोलते हैं। जैसे हम यदि हमारे बल्ब के सामने खड़े होते हैं, बल्ब जो हमें हमारे घरों में लगा होता है, तो हमारी उसके पीछे क्या बन जाती है, रात को पीछे छाया बन जाती है। इसी प्रकार यदि हम रात को रास्ते में जाते रहें तो जो रास्ते में जो एलईडी लगी होती है उनसे क्या हमारी एक साइड हमारी क्या गिरती है, छाया, क्योंकि वो प्रकाश हमारे ऊपर गिरता है और हमारे से अंदर से बाहर तो जा नहीं सकता, तो हमारे पीछे क्या बना देगा, हमारी छाया बना देगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश क्या बनाता है, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अब इतने का आप जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाए जाएं, क्योंकि नोट्स ही क्या कर सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं दिला सकते। तो इतने का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम प्रकाश हो गया, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, मतलब अगला टॉपिक आपका जो पाठ का है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा सुनेंगे सभी कि जो प्रकाश, मान लो ये वस्तु है, प्रकाश इस वस्तु से आया, टकराया और वापस चला गया, इधर नहीं इधर वापस, मतलब जिस माध्यम में आया, मान लो इनको 2 माध्यम कहें, एक इधर वाले को एक इधर वाले को, तो प्रकाश इसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब है, लैंग्वेज में बताता हूँ कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी मार्ग या माध्यम में लौट जाए तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ पढ़ेंगे सभी, जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन हो जाएगा प्रकाश का। जैसे मान लो आपके पास एक दर्पण है, जो आप शीशा होता है आपके घर में, जो जिसमें आप फेस देखते हैं, एक टॉर्च लेके जाओ, ले गए टॉर्च, अब टॉर्च को जला के उसके सामने करो तो देखो क्या प्रकाश है उसके पीछे जा रहा है उसके, या आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा, प्रकाश जब टॉर्च डालेंगे उस पर तो क्या होगा, प्रकाश वापस आपकी तरफ आएगा। कहने का मतलब है जो आपके पास जो माध्यम है, एक माध्यम तो हो गया जो आपका शीशा है उससे पीछे वाला, एक माध्यम हो गया इस साइड वाला, तो माध्यम फर्स्ट में ही वापस आ जाएगा प्रकाश, तो इसी घटना को क्या बोल देंगे, परावर्तन बोल देंगे। परावर्तन की ही घटना है। तो अब परावर्तन का जो रेखा चित्र होता है कि कैसे कैसे किरणें आती हैं, कैसे जाती हैं, वो क्या है, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, हमने पहले पढ़ा है। तो ये क्या है, प्रकाश की ये जो सीधी रेखा में यदि प्रकाश आए सीधी रेखा में, तो प्रकाश की एक जो रेखा होगी उसको क्या बोल सकते हैं, हम किरण बोल सकते हैं, तो इसको किरण बोल देंगे, ठीक है। और यदि प्रकाश अनेक किरणें एक साथ आ जाएं, जैसे बैटरी का जो फोकस होता है पूरा, उसमें अनेक किरणें होती हैं, एक थोड़ी होती है, तो जो अनेक होंगी उसे बोलते हैं प्रकाश का पुंज। उन्हें बोलेंगे प्रकाश पुंज, इन्हें प्रकाश पुंज बोल देंगे। अब देखो ये पॉलिश किया हुआ भाग है, मैंने एक दर्पण ले लिया, उसके एक भाग पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, दूसरा भाग किसका कार्य करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा, मतलब किरणों को वापस भेजने का कार्य करेगा। तो ये भाग तो हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये हो गई पॉलिश की हुई नीचे वाली। अब इससे क्या होगा परावर्तन, तो देखो एक किरण आएगी, मान लो यहाँ पर आपका सोर्स है, कहने का मतलब यहाँ पर आपका स्रोत है जिससे क्या आएगा, प्रकाश आएगा। तो एक किरण आई और वापस इसी मार्ग में लौट गई, तो ये माध्यम है फर्स्ट, मतलब एक किरण आई और वापस इसी जो माध्यम है उसमें लौट गई, तो ये पूरी घटना क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं इस जो रेखा चित्र इसमें क्या क्या होता है। जो किरण स्रोत से टारगेट या कोई वस्तु है उस पर गिरे तो जो गिरने वाली है वो तो हो जाएगी आपतित किरण, और गिरने के बाद इस वस्तु पर जो वस्तु गिर रही है उसके बाद जो वापस जाएगी वो हो जाएगी परावर्तित। मतलब ये तो आपतित हुई है और ये परावर्तन के बाद जो गई है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब इन दोनों को अलग करने वाला, इन दोनों किरणों को बीच में से अलग करने वाला जो है वो है अभिलंब, इसको बोलते हैं नॉर्मल, जिसको बोलते हैं एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल होता है अभिलंब, हो गया। अब ये पूरा ऐसा है, ये पूरा जो इसका ये है सेटअप, ये पूरा क्या है, प्रकाश के परावर्तन का रेखा चित्र है। तो आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आ सकता है, ऐसा आ सकता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहला तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, हो गया। फिर आ सकता है इसे दर्शाने वाले रेखा चित्र को बनाइए, तो आपको जो रेखा चित्र है वो ये दर्शाना है, आपतित किरण दर्शानी है, अभिलंब दर्शाना है,
और क्या दर्शानी है, परावर्तित किरण और ये पुलिस क्या होगा भाग सब कुछ दर्शाना, मतलब इतना दर्शाओगे तभी क्या होगा आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसके क्या आएंगे नियम, तो पहले आप इतने इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके जो 3 या 2 नियम हैं, कोई 3 बोलता है कोई 2 बोलता है, तो वो नियम क्या करेंगे समझेंगे, इसी चित्र से समझेंगे तीनों के तीनों नियम। तो पहले आप यहाँ तक इसका और इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ले लें स्क्रीनशॉट। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहाँ लिख देता हूँ प्रकाश, या इसको मिटा के लिख देते हैं, चित्र हमारे काम में आएगा। तो देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गया। पहले तो मैं आपको इस चित्र से समझाता हूँ कि कितने नियम या कौन कौन से नियम है। तो देखो आपतित किरण आ रही है, इस बिंदु को ध्यान से देखेंगे, इस बिंदु को इतने इतने को आपतित किरण आ रही है, यहाँ टकरा रही है, फिर यहीं से परावर्तित किरण जा रही है और जो अभिलंब है वो भी यहीं पर आकर रुक रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, पहला रूल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये एक तल हो गया इतना इतना, अरे इतना इतना एक तल हो गया, यहीं पर एक आ रही है वापस आ रही है और यहीं पर क्या है विलंब है, तो इस तल को, ये तल हो गया। तो इस पहला रूल हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा देखो, यहाँ पर मैंने कोण लिखा है आई और एक लिखा है कोण आर। तो एक कोण को बोलते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच हो, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच हो उसे बोलते हैं क्या, आपतन कोण, आपतन कोण। फिर जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य हो उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। तो आपको समझ में आ गया कि आई क्या है और आर क्या है। आई तो है आपतन कोण, आर है परावर्तन कोण। अब देखो दूसरा नियम कहता है कि जो आई है वो आर के बराबर होता है, जो आई है, कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है, ये कहता है दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है कि कोई प्रकाश की किरण मान लो इस मार्ग पर गिरे, तो यहाँ गिरेगी तो जितने कोण से गिरेगी उतने कोण से वापस से जाएगी, कि आपतित किरण जितने कोण से आएगी तो परावर्तित किरण भी उतने ही कोण से जाएगी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एक नियम और है जो इसी से रिलेटेड है, वो है जो अभिलंब से यदि एक कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर आकर गिरे तो वो कहाँ से जाएगी। अरे कोई चीज़ है, मान लो ये विलंब है, ये मार्कर ये विलंब है, अब प्रकाश किरण ऐसे आए और यहाँ पर नीचे लगा हुआ है ये परावर्तक पृष्ठ, क्या लगा हुआ, मान लो ये परावर्तक पृष्ठ लगा हुआ मेरा जो हथेली है वो, अब यहाँ पर गिरे यहाँ पर, तो किधर से जाएगी, क्या अंदर से नीचे चली जाएगी, अंदर से नीचे जाने की रही, नीचे जाएगी तो परावर्तन नहीं होगा। अब जाएगी किधर से, तो जो अभिलंब से जाएगी, अभिलंब पर गिरेगी, वह वापस अभिलंब से ही निकल जाएगी। ये इसी का रूप है, क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, और जैसे इसको बढ़ाऊंगा 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। 90 का मतलब क्या होगा, ये विलंब होगा। अरे ये विलंब 90 का कोण बनाता है यहाँ तक, तो एक आएगी तो इससे कितना बनाएगी 90 का, और वो जाने के लिए भी कितना बनाएगी 90 का, तो जाने के लिए 90 का बनाएगी तो फिर से यही रेखा आएगी। कहने का मतलब हो गया जो किरण अभिलंब पर आएगी वह वापस अभिलंब से ही जाएगी। ये तीनों रूल हो गए। फिर से बोलता हूँ, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, जितना आपतन होगा उतना ही परावर्तन होगा, हो गया। तीसरा है जो किरण यदि अभिलंब से आती है, अभिलंब से आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, अभिलंब से ही जाएगी। अब तीनों को मैं लिख देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में उतार ले, साथ साथ नोट्स अवश्य बनाएं ताकि आपके अच्छे मार्क्स हो और एग्जाम के समय आप उन्हें ही पढ़ सकें। चित्र आपने पहले बना ही लिया है तो परावर्तन के नियम लिख लेंगे। पहला नियम लिखता हूँ मैं जल्दी से, है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, दोनों
बराबर होते हैं। तीसरा है जब प्रकाश किरण विलंब से आए तो परावर्तन के बाद वह अभिलंब से ही जाती है। अभिलंब ठीक है। तो ये तीनों के तीनों नियम है। और देखो इससे प्रश्न ऐसा आ सकता है, मान लो आपको दे दे कि कोण आई है 30 तो कोण आर ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कोण आई जितना होगा कोण आर भी उतना ही होगा परावर्तन के नियम से। तो आप कह सकते हैं कि कोण आर है वो भी 30 डिग्री होगा। यदि कोण आई 30 डिग्री दिया है तो कोण आर कितना जगह 60। यदि कोण आर दे दे तो कोण आई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते जाएं साथ साथ। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल इसे अगला टॉपिक दर्पण वाला वो लेके आएंगे। तो सभी अच्छे से पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के आपके 2 ही महीने या 2.5 महीने बचे हैं। तो अच्छे से आप जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।